brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आयोग की तरफ से तय किया गया है। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं। संजय जी, इंतजार आज खत्म होगा क्योंकि लगातार आप लोग भी तैयारी कर रहे थे और उम्मीद थी कि 6-7 अक्टूबर, मतलब आज ही आयोग ने 6 अक्टूबर को ही 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। नहीं, बिल्कुल स्वागत है और लोकतंत्र का पर्व है और बिहार में तो इस समय और भी दीपावली, छठ सब होता है और मुझे लगता है कि जो मिजाज देख रहा हूं मैं बिहार में, जो हम लोग बिहार घूम रहे हैं, बिहार के लोग काम पर, विकास पर और डबल इंजन के सरकार पे वोट करेंगे। बिल्कुल लोगों का एक मूड बना हुआ है। नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का काम है वही सबसे बड़ा आधार है लोगों के बीच में। और मुझे लगता है कि जो बिहार, क्योंकि बिहार में ही चुनाव हो रहा है, हम लोगों ने तो आग्रह किया था इलेक्शन कमीशन से कि एक फेज में चुनाव कीजिए, इसलिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू नहीं है, खर्चा भी कम होता है एक फेज में चुनाव करने के लिए। लेकिन अब जो भी इलेक्शन कमीशन तय करे, और पूरा एनडीए तैयार है चुनाव के लिए, और मुझे लगता है कि हम लोगों का इस बार का रिजल्ट अप्रत्याशित होगा। शायद 2010 से आगे हम लोग का रिजल्ट जाएगा। इस बीच दीपावली का भी त्योहार है और छठ महापर्व, और उसके बाद ये चुनाव का महापर्व। तो ये माना जा रहा है कि छठ पर्व के बाद ही अब मतदान की तारीख होगी, क्योंकि 28 दिन का जो समय है, अवधि है, वो पूरा होना है। तो लगता है कि जो प्रवासी बिहारी आते हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका होगा चुनाव की तारीखें अगर इस तरह से शेड्यूल की जा रही है। नहीं, जो भी चाहे, जो बाहर से लोग छठ में घर आते हैं, चाहे बिहार में जो लोग हैं, पूरा बिहारी देश, दुनिया और बिहार में सबको इंतजार रहता है कि वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। जो बिहार, खास करके जो बाहर के में रहते हैं बिहार के लोग, वो तो ज़्यादा अनुभव करते रहे ना कि 20 साल पहले बिहारी का मतलब गाली होता था। ये तो किसी बिहारी से पूछिए, कोई भी जात धर्म का हो, कि जाते थे तो क्या था, और आज कितना बड़ा चेंज आया है। तो बिहार के लोग कहीं भी हैं, सबका एक ही रहता है कि बिहार में जो काम चल रहा है वो अब गलती से भी बैक गियर में नहीं जाए, इससे आगे जाए। और मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, ये चुनाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है कि ये 5 साल का सरकार जो 25 से 30 चलेगा, वो अगला 25 साल में बिहार कहाँ जाके खड़ा होगा वो तय करेगा। और एक बहुत बड़ा मौका है जब केंद्र में भी हम लोग की सरकार है और बिहार में सरकार है, और उसका एक आपने देखा है जो दोनों बजट में जिस तरह का बिहार को सपोर्ट मिला है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का बिहार आना हुआ, नरेंद्र मोदी जी का, और जितना सपोर्ट उन्होंने बिहार को किया है, और अगले 5 साल में मुझे लगता है बिहार टॉप 10 स्टेट में होगा। मुद्दा क्या होगा बड़ा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एक तरफ पर एक कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि नीतीश कुमार अब काम करने की स्थिति में नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। दूसरी तरफ आप लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। जमीन पर मुद्दे क्या दिखते हैं संजय जी? जमीन में तो सबसे बड़ा मुद्दा काम का ही है ना। ये नैरेटिव जो है जात धर्म, आप भी समझ रहे हैं, यहाँ तो कास्ट वार होता था, कम्युनल वार होता था, सच्चाई यही है, सारा सुर्खी वही रहता था। सबसे बुरा मुद्दा यहाँ पर है वो है डेवलपमेंट का, विकास का। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कितना भी चले मीडिया में कहीं न कहीं घटनाक्रम, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिहार में इशू नहीं है। एबरेशन दुनिया में कहीं होता है, उस पर कार्रवाई होती है, वो मुद्दा नहीं है। नक्सलिज्म बिहार में 0 हो गया। तो जो भी कामकाज है, तो बिहार एक डेवलपमेंट के एक लेवल पे नीतीश कुमार जी ले आए, प्लेटफॉर्म रेडी है बिहार का एक बड़े छलांग के लिए, उसके लिए चुनाव है। एक अंतिम सवाल, जो चुनाव की घोषणा होगी वो आज हो जाएगी, तो अब सवाल एक इंतजार ये भी है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के कल भी हमने देखा बैठकों का दौर लगातार तमाम नेता कर रहे थे, मतलब बातचीत कहां तक पहुंची है, लोग जानना जारी है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो रही है। कोई बहुत कन्फ्यूजन भी नहीं है, और जल्दी ही आपको, जल्दी मतलब 2-4-5 दिन में आपको पूरा तस्वीर सामने में आ जाएगा।
चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। संजय झा जी हमसे बातचीत कर रहे थे और बिहार चुनाव को लेकर के जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग कितने चरणों में चुनाव की घोषणा करता है, मतदान की तारीखें क्या होती हैं। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।